जय हिंद दोस्तों, शर्मा स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भगत सिंह के बारे में। क्या भगत सिंह को फांसी से बचाया जा सकता था? तो आइए भगत सिंह के पहले बेसिक जानकारी भगत सिंह के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। भगत सिंह बहुत ही कम उम्र में उनको फांसी दे दिया गया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में संयुक्त पंजाब के बंगा नामक स्थान के खटकर कला में हुआ था। यह बात जानना अनिवार्य है। पिता का नाम जानते हैं। पिता सरदार किशन सिंह, माता विद्यावती। गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ दो और सहयोगी थे जिनको एक ही साथ फांसी दिया गया है। जान लेते हैं उनका नाम। राजगुरु और सुखदेव ये थे। इनको फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी में दिया गया। हालांकि तय किया गया 24 मार्च को, फांसी तय किया गया था 24 मार्च को, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि अंग्रेजों ने एक दिन पहले यानी 11 घंटे पहले ही फांसी दे दिया। आंदोलन तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। क्या गांधी जी भगत सिंह को चाहते तो बचा सकते थे? कैसे बचा सकते? तो आते हैं। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ। इससे 18 दिन पहले यानी 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को तत्कालिक वायसराय के साथ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता पर गांधी जी हस्ताक्षर किए थे। इतिहास में उस समझौते को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी इसके बाद 1930 में ही गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किए थे। कुछ महीनों बाद यह आंदोलन बहुत ही मजबूत हो गया। मजबूत होने के बाद गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद लेकिन 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को पुनः रिहा कर दिया गया बिना किसी शर्त के साथ। इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी अपने
सहयोगियों के साथ डांडी यात्रा या मार्च निकाले थे नमक कानून के विरोध में। इसमें 390 किलोमीटर या 240 मील कह सकते हैं पैदल यात्रा करने के बाद नमक कानून को तोड़े थे। और इसमें जितने भी नेता भाग लिए थे उस सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी नेता को, गांधी जी को तो 25 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया बिना किसी शर्त के साथ, और सभी नेता को 5 मार्च 1931 को रिहा कर दिया गया। इसके बदले में अंग्रेज चाहते थे कि यह सभी नेता को आप जेल से रिहा करने के बदले में अंग्रेज चाहते थे कि यह गांधी अपना आंदोलन वापस ले ले। और हुआ क्या, ये इसके रिहा होने के बाद, इतना नेता सबको रिहा करने के बाद गांधी जी आंदोलन वापस ले ले। लेकिन इस आंदोलन के दौरान गांधी जी भगत सिंह के बारे में कभी भी चर्चा न किया कि आंदोलन हम वापस तब लेंगे जब तक आप भगत सिंह को आप रिहा नहीं कर देते हैं। अगर यह कहते तो शायद अंग्रेज मान सकते थे। हालांकि एक बैठक में बात चर्चा हुआ था तो बताए थे कि लॉर्ड इरविन भगत सिंह को फांसी की सजा टालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस पर अगर गांधी कहे तो हम सोचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे इस माध्यम से। भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल में फांसी दिया गया। फांसी से कुछ घंटों पहले गांधी जी अंग्रेज को चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी में कहते हैं डियर फ्रेंड, यानी अपने दोस्त के साथ संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मतलब कहना चाहते हैं कि अगर हो सके तो जैसे कि भगत सिंह के फांसी की सजा माफ कर दिया जाए या कम सजा में बदल दिया जाए। या गांधी जी खोलकर नहीं कहना चाहते कि यह सजा माफ कर दिया जाए, मतलब कि माध्यम से घुमा के कह रहे हैं। और 1996 में एक बुक आई थी, उस बुक का नाम है द ट्रायल ऑफ भगत सिंह। इस बुक के लेखक थे ए.जी. नूरानी। ए.जी. नूरानी लिखते हैं, अगर भगत सिंह को गांधी जी बचाना चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन दिल से कोशिश नहीं किए। कोशिश तो किए लेकिन दिल से नहीं किए। तो यही बात था गांधी जी। भगत सिंह का कहना था क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं आती, क्रांति तलवारों की शान से आती है। गांधी जी 3 माध्यम से भगत सिंह को बचा सकते थे। वो क्या है देखते हैं। 3 पॉइंट से गांधी जी बचा सकते थे। 1 नंबर, गांधी जी जेल से रिहा होने पर शर्त रखते हैं, हम तभी रिहा होंगे जब आप, गांधी जी कहते हैं, हम जब तक रिहा नहीं होंगे जब तक आप भगत सिंह को कम सजा में नहीं बदल देते हैं या भगत सिंह को फांसी की सजा से माफ नहीं करते हैं। तो रिहा नहीं होते और शर्त रखते। दूसरा पॉइंट, गांधी जी के बात अंग्रेज मानते थे, तो गांधी जी फांसी वापस करने के संबंध में
नया आंदोलन चला सकते थे जो अंग्रेज नहीं चाहते थे। तीसरा पॉइंट है वह जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस नहीं लेते तो हो सकता था। जब भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया तो उसके बाद कराची में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, प्रारंभ हो गया 3 दिन बाद, यानी 26 मार्च को। इसमें जो गांधी जी के फैसले से संतुष्ट नहीं थे वो गांधी जी को काले झंडे दिखाए। कहा तो ये भी जाता है कि जब गांधी जी ट्रेन में सफर करते थे भगत सिंह के फांसी के बाद, तो इस मतलब काले झंडे दिखाने के बाद जो उसके विरोधी थे उस विरोध से बचने के लिए गांधी जी भगत सिंह के पिता के अपने साथ जेल में लेकर जाते थे। और इसी विरोध के कारण कराची के जिस अधिवेशन हुआ तो भगत सिंह के कुछ विचारों को शामिल करने का मतलब सहमति दिए, ताकि उसके साथ जो अति था भेदभाव हो रहा था उसको कम किया जाए। तो यही बात है। अब भगत सिंह शहीद होने से, शहादत होने से फांसी जो 23 मार्च को हुआ, तो एक दिन पहले 22 मार्च को जेल में चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में था कुछ ऐसा ही अच्छे बातें थे। मैं तो जीने की इच्छा किसमें नहीं होती है, मुझ में है, लेकिन मैं इसे नहीं जीना चाहता हूँ, मैं जो आज़ादी के साथ जीना चाहता हूँ। तो वही इनका कहना था। और भगत सिंह भारत को आज़ाद देखना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह आज़ादी से 16 साल 4 महीना 23 दिन पहले भगत सिंह को फांसी हो गया और भारत को आज़ाद नहीं देख पाए। और अपना पत्र में लिखते हैं, मैं तो इतने ही 23 वर्ष में ही मतलब कि शहीद हो रहा हूँ अपने देश के लिए। मैं शायद अपना देश के लिए जो कर सका 1000वां भाग भी पूरा मैं नहीं कर सका। शायद अगर आज़ादी देख पाता तो 1000वां भाग पूरा कर सकते। तो यही बात भगत सिंह कहते थे। गांधी जी अगर 3 पॉइंट्स पर ध्यान देते तो शायद, क्योंकि गांधी जी का बात अंग्रेज बहुत मानते थे, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे आंदोलन और जैसे कि वापस करवा दिए, गांधी जी दबाव देते थे तो अंग्रेज गांधी जी का बात मानते थे। तो ऐसा लेकिन नहीं किए। हम यह नहीं कि हम गांधी जी का विरोध करते हैं, जो बात है बताए हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।